हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में। जो आपका समय रहने वाला है एग्ज़ाम का, वार्षिक परीक्षा का, वो 3 घंटा। और आपके जो अंक रहने वाले हैं वो 80 नंबर। आपके सामने निर्देश दे रखे हैं, उन्हें केयरफुली रीड कर लें। सबसे पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कुल अंक 32 हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। समय सीमा लगभग 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। और लास्ट है, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में, उस पर आपको जो प्रश्न में दिए गए हैं वो मानचित्र के अंदर फिल करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लोहायस किस प्रकार का संसाधन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या नवीनीकरण योग्य। सेकंड क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। आपके ऑप्शन है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। सेकंड है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। नेक्स्ट है, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन से सन में युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा शासन है। नेक्स्ट है, रंगभेद नीति का विरोध करने वाला दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खाली जगह में हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। दूसरा है, IMF का पूरा नाम बताइए। तीसरा है, मार्टिन लूथर कौन था। फोर्थ है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। 6 है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। 7वां है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। डी है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ई है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हुई हैं। नेक्स्ट है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही मिलान करना है ए पार्ट का बे पार्ट से। सबसे पहला है लोकतंत्र, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है पूर्ण साक्षर राज्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ई है मुद्रा का आधुनिक रूप, एफ है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो इसको देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से कौन थे, नेल्सन मंडेला। पूर्ण साक्षर राज्य केरल, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3, मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, और लोकतंत्र बहुतों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो ये थे इन सारे क्वेश्चनों के आंसर 5th क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, संसाधन किसे कहते हैं? इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। दूसरा है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? या फिर जैव विविधता क्या है? आगे है प्रश्न के 8, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? या फिर खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, कोई 2 फसलों के नाम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है, जॉबर कौन थे? या फिर औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग कौन था? या फिर पंचांग से क्या आशय है? नेक्स्ट है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? या फिर अफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है? नेक्स्ट है, आर्थिक विकास से क्या आशय है? या फिर आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? या फिर स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? नेक्स्ट है 14 नंबर, वैश्वीकरण क्या है? और विदेशी व्यापार से क्या आशय है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। या फिर सूचना के अधिकार से क्या आशय है? नेक्स्ट है, लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है? या फिर धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? नेक्स्ट है 19 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? या फिर राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? 20 नंबर क्वेश्चन है, आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। क्या दर्शाना है? या रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावतभाटा। या फिर अथवा में है, इस अगर ये नहीं आते तो आप किन्हें दर्शा सकते हैं? विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई, बोकारो। नेक्स्ट 21 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार में समझाइए। या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार में लिखिए। नेक्स्ट 22 नंबर, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। या फिर नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय बताइए। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को दर्शाइए। या फिर उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है? इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आप याद कर लें, रट लें, और थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर लें, जिससे आपको वहाँ से PDF वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड से जुड़ी हुई सब मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।